आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगा। आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा कि इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो आखिर देखिए, हम लोगों के माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर राइज़ हुआ होगा कि आखिर ये जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस हो, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो, जितने भी हों, इनके पीछे टोटल कॉस्ट कितना बैठता है, कितना एक्सपेंस बैठता है। तो आइए आज हम लोग इसे फुल देखते हैं कि आखिर इन सारे कॉस्ट को, इन सारे एक्सपेंसेस को बेयर कौन करता है। और ये जो आप लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि इतने करोड़ों का खर्चा हुआ, इतने करोड़ का खर्चा हुआ, तो आइए इस पॉइंट को देखते हैं कि ये सारे पैसे आते कहाँ से हैं, किस जगह से आते हैं, इनका सोर्स ऑफ क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक न्यूज़ आर्टिकल से, मैंने भी कल मैं उसे पढ़ रहा था, एक अकॉर्डिंग उस आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अगर दिखाया जाए तो जो फर्स्ट इलेक्शन जो कराया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में, जो हमें इंडिपेंडेंस, इसके बाद जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951 से 1952 का इलेक्शन था, जिसमें टोटल 68 फेसेस में इलेक्शंस हुआ था। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास 68 फेसेस में इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि हमारा टोटल जो हमारा कॉस्ट बैठा था ना खर्चे का, एक्सपेंस का, ये हमारा था 10.5 करोड़ का हमारा टोटल कॉस्ट था। और ये इतनी तेज़ी से ये एक्सपेंस हमारा बढ़ा ना कि 2019 में ये कॉस्ट जो एक्सपेंस, ये कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस जो हमारा बढ़ा, ये 50,000 करोड़ हमारा हो गया। फर्स्ट में कितना था 10.5 करोड़, और फिर बाद में 2019 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ करके 50,000 करोड़ का, मतलब कि अगर हम देखें डॉलर में, अगर हम देखें तो $7 बिलियन का खर्चा हुआ ये। फिर इसके बाद सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ के अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें ये चीज़ पता चलता है कि अगर हम पहले सालों के हिसाब से अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2019 में कितना बताया मैंने आपको, 50,000 करोड़ का खर्चा। ये इतनी स्पीड से बढ़ा कि ये जो अभी हमारा लेटेस्ट जो हमारा अभी इलेक्शन हुआ है, इसमें 1 लाख करोड़ का खर्चा, मतलब कि मीडिया स्टडीज़, अकॉर्डिंग टू द मीडिया स्टडीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ बताया कि 1 लाख करोड़ का खर्चा, ये डबल हो गया अमाउंट हमारा। जो कि इंडिया में जो है इस बार हमारे पास जो हमारा 2024 में जो हमारा लोकसभा का इलेक्शंस हुआ था, इसमें हमारे पास टोटल 7 फेसेस थे। फर्स्ट इलेक्शन में हमारे पास 68 फेसेस थे, अभी हमारे पास लेटेस्ट 7 फेसेस में इलेक्शंस हुआ था, कंडक्ट कराया गया। जो कि हमारा इलेक्शन स्टार्ट हुआ था इंडिया में अप्रैल 19 से हमारा इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। इस बार टोटल 968 मिलियन एलिजिबल वोटर्स थे हमारे पास इंडिया में, एलिजिबल एप्लीकेबल थे। और हम लोग सेकंड पॉइंट हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि आखिर ये पैसे जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी हम लोगों ने एक डेटा देखा कि 1 लाख करोड़ का खर्चा हुआ, 2019 में हमारे पास 50,000 करोड़ का खर्चा हुआ। तो अब हम लोग हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज़ आता है कि ये पैसे हम लोग खर्च कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस जगह पे खर्च करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट इसे एक इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए कैंपेनिंग करती है, कैंपेनिंग स्ट्रेटजीज चलाए जाते हैं, हर जगह जगह सिटीज़, स्टेट्स में सभी जगह पे कैंपेनिंग कराए जाते हैं। फिर इसके बाद सबसे बड़ा फिर एडवर्टीज़मेंट कराए जाते हैं, जो कि बाय द सोशल मीडिया हमारे पास एडवर्टीज़मेंट है। फिर इसके बाद बाय द हमारे पास हम जो बैनर वगैरह ये सब करवाते हैं, तो ये सारे एडवर्टीज़मेंट प्रोसीजर है। फिर इसके बाद एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है, जो ये जगह जगह पे अधिकारी जो ये खड़े करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराना है, तो वहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए ये लोग कुछ वहाँ पे लोगों को एज अ सैलरी एम्प्लॉय वहाँ पे कंडक्ट करते हैं कि आपको यहाँ पे एज अ सैलरी यहाँ पे रखा जा रहा है। तो ये इससे एम्प्लॉयज़ की सैलरी में खर्चा होता है। इसके बाद फिर जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, इसमें टोटल जो कॉस्ट आया था 2014 में अप्रॉक्सीमेटली 3,870 करोड़ का हमारे पास खर्चा आया था। फिर इसके बाद आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से साल ब साल, मतलब कि ये अमाउंट जो है बढ़ता चला जा रहा है। 1951 में जो फर्स्ट इलेक्शन कराया गया, इसमें इस चीज़ को एनालाइज़ किया गया कि हमारे पास जो पर इलेक्टर है, इन पे कितना हमारे पास कॉस्ट बैठ रहा है। तो पर इलेक्टर निकाला गया, तो यहाँ पे इनके पास ये चीज़ इन्होंने एनालाइज़ किया कि 6 पैसे पर इलेक्टर यहाँ पे इनके ऊपर कॉस्ट बैठ रहा है, जो कि ये अमाउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ करके इलेक्टर पर ये 46 रुपये, मतलब कि 46 रुपये पर इलेक्टर हो गया 2014 में। 2014 में 1951 में हमारे पास पर इलेक्टर 6 पैसे थे, जो कि फिर 2014 में हमारे पास बढ़ करके 46 पैसे, हमारे पास 46 रुपये हो गए पर इलेक्टर। और अगर हम देखें एन भास्कर राव ने, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मास मीडिया के जो चेयरमैन हैं, एन भास्कर राव ने ये चीज़ भी बताया है, ब्लूमबर्ग को ये बात बताया कि सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ जो इंडिया में खर्चा होता है एक इलेक्शन को कंडक्ट कराने के पीछे, सबसे बड़ा खर्चा होता है ये सोशल मीडिया कैंपेनिंग में सबसे बड़ा खर्चा होता है। अभी आप लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग क्या होता है। देखिए, ये चीज़ सोशल मीडिया हमारे पास 2010 के बाद काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये राइज़ किया हमारे इंडिया में। वरना 2012 से पहले आप लोगों ने देखा होगा रैली निकलती थी,
काफ़ी हर स्टेट्स वगैरह हर सिटीज़ में रैली निकलती थी, रैली में इनका एडवर्टीजमेंट इसी तरह से होता था। ये लोग घर घर जाते थे, जा करके ये लोग वोट्स वगैरह मांगते थे। अब क्या करते हैं कि अब डायरेक्टली ये सब सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया एडवर्टाइज कराते हैं। आप लोग जैसे कि टीवी पे भी देखते होंगे कि हर बार बीजेपी का, फिर इसके बाद कांग्रेस का, फिर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं आपका, इन सभी का हमारे पास एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये चीज़ देखते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा अमाउंट है, अभी जो मैंने आपको इतने बड़े बड़े अमाउंट्स जो मैंने आपको बताएं कि करोड़ रुपए, ये आखिर खर्चा आखिर होता कहाँ पर है। तो देखिए, ये सबसे पहले तो यहाँ ये पोलिंग बूथ पे खर्चा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे खर्चा होता है, अधिकारियों पे खर्चा होता है, जो वहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयज़ जो कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस पे, उन पे खर्चा होता है। फिर इसके बाद छोटे मोटे इक्विपमेंट्स पे खर्चा होता है, और फिर ये लोग जहाँ पे भी रूम वगैरह ये सब मतलब बेसिक वहाँ पे रहने के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराते हैं, इन सभी पे खर्चा होता है। और सबसे बड़ा जो मतलब जो खर्चा होता है ये ईवीएम पे खर्चा होता है, ठीक है। के लिए जो ये आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा इलेक्शन के लिए जो स्टेज वगैरह लगाते हैं भाषण के लिए, तो ये इन पे खर्चा होता है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2019 का जो लोकसभा इलेक्शंस हुआ था, इसके कंप्लीट होने के बाद इसके रख रखाव का जो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया 2019 के बाद। ये फिर 2025 करोड़ रुपए, मतलब उस टाइम के बजट के हिसाब से उन लोगों ने 25 करोड़ रुपए पर्सनली मतलब कि ईवीएम के लिए रखवा दिया था। अगर हम बजट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो अभी लेटेस्ट जो भी हमारा बजट रिलीज़ हुआ था, जो कि हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से निर्मला सीतारमन, उनके अकॉर्डिंग जो किया उन्होंने, जो लेटेस्ट जो भी बजट जो रिलीज़ किया, उसमें इन्होंने 1891.8 मतलब कि 1891.8 करोड़ एलोकेट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के लिए, जो कि वो भी कम पड़ गया। बाद में इस चीज़ को अमाउंट में दोबारा से इनसे 611.27 मतलब कि 611.27 करोड़ रुपए फिर बाद में इनसे और मांगे गए ईवीएम के लिए। मतलब कि ईवीएम पे देखिए सबसे बड़ा जो खर्चा हमारे पास इन सभी में से जो निकल करके आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है कि ईवीएम के रख रखाव में, ईवीएम को मतलब कि ईवीएम में सबसे बड़ा हमारा मेजर अमाउंट। अभी लेटेस्ट जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 22 मार्च को ये रिवील कर दिया गया था, 22 मार्च को ये चीज़ रिवील कर दिया गया कि और मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कितना दिया जा रहा है पर डे। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है 350 रुपीज़ पर डे का उनको एक तरह से सैलरी बांधा हुआ था, और इनका पोलिंग ऑफिसर का 250 रुपये पर डे इनका टोटल जा रहा था। आइए अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि देखिए हम लोगों ने सारी की सारी बातें कर ली कि हम लोगों का मेजर अमाउंट कहाँ पे खर्चा हो रहा है, ठीक है, किस किस जगह पे खर्च कर रहे हैं, और फिर कितना खर्चा हुआ है एक लोकसभा इलेक्शंस में। फर्स्ट की भी हम लोगों ने बात की, फर्स्ट इलेक्शंस की भी, अभी लेटेस्ट इलेक्शंस की भी हम लोगों ने बात की। अब ये चीज़ देखते हैं कि सारा एक्सपेंस ये जो हम लोग इतने बड़े बड़े अमाउंट्स की जो बात कर रहे हैं, ये इतना बियर कौन करता है, ठीक है। मतलब कि किसके, देखिए लॉ ऑफ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अक्टूबर 1979 में ये पूरा कॉस्ट जो है कवर करती है लोकसभा इलेक्शंस जो है, ये सारा का सारा जितना भी होता है इलेक्शन, ये सारा एक्सपेंस जो है ये बेयर करती है लोकसभा से। जो स्टेट इलेक्शन जो कंडक्ट कराए जाते हैं, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हम सुनने में आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट ये वो बेयर करती है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट बेयर करती है। हालांकि अगर हम ये चीज़ देखें तो स्टेट और लोकसभा इलेक्शंस के जो एक साथ जो कंडक्ट, ये दोनों स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस, ये दोनों जो है एक साथ मर्ज करके कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ कंडक्ट कराया जाता है कि जो बाद में जो इनके पीछे जो खर्चा होता है वो स्टेट और सेंटर दोनों के बीच जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइए हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट पॉइंट ये आता है हमारे पास क्वेश्चंस के, जो इलेक्शंस में जो मैंने करोड़ों की जो मैंने बात की है, ये इतने बड़े बड़े अमाउंट्स जो हैं, ये आखिर गवर्नमेंट के पास आते कहाँ से। तो मैं एक बात बताऊँ, ये पैसे किसी और के नहीं, ये पैसे हम और आपके पैसे होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को ये सारे के सारे पैसे हम और आप ही देते हैं। अब मैं बताता हूँ ये पैसे जाते कैसे हैं, ठीक है। हम एक पेन पेंसिल हम अपने घर में लाने वाली दूध की थैली से लेकर हम बाहर जो ये बच्चे चिप्स का पैकेट भी जो ख़रीदते हैं, चॉकलेट भी ख़रीदते हैं, हर चीज़ पे टैक्स प्रोवाइड कर हर चीज़ पे टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। अगर हम फॉर एग्जांपल 5 रुपये का अगर हम एक चिप्स का पैकेट भी खरीद रहे हैं ना, तो उस पर भी गवर्नमेंट का टैक्स होता है। आप लोग कभी पैकेट को पीछे देखिएगा, CGST, SGST, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, अगर कोई चीज़ अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं तो इंटीग्रेटेड टैक्स वहाँ पे लगता है, IGST लगेगा। तो ये सारी टैक्स
लगने के बाद तो ये गवर्नमेंट हम सभी से ही पैसे लेती है हर चीज़ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी देखिएगा कि आप दिन में कितनी सारी चीज़ें बाहर से, स्मॉल इक्विपमेंट से लेकर के कितनी भी चीज़ें, मेजर इक्विपमेंट्स तक आपके जो भी चीज़ खरीद रहे हैं आप, टोटल दिन भर में आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। तो ये सारे पैसे गवर्नमेंट के पास हमारे ही हैं। और ये जो इतने बड़े बड़े इलेक्शंस में जो कंडक्ट होते हैं, ये सारे मेजर अमाउंट्स हम लोगों के ही पैसे होते हैं। और जो हम सैलरी भी, जो हम कंपनीज़ में जो हम सैलरी कमाते हैं, उस पर भी हमारा TDS कटता है, उस पर भी हमारा TDS है, टैक्स है, उस पर भी हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो इन सभी चीज़ से ही जो ये सभी पैसे ही कलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के पास। उन सभी पैसों के बाद ही गवर्नमेंट जो है एक इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है। और बाद में तो आप लोग मुझे बताइए, आज है 1 तारीख, 1 जून है, 4 जून को रिज़ल्ट आने वाला है। आप लोग मुझे ये बताइए कि किस पार्टी का ज़्यादा चांस है जीतने का। तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह।